हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर इक्वली एप्लीकेबल टू द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। ये क्या बोल रहा है? जो कंपनी एक्ट में प्रोविजंस दे रखे हैं वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों पर बराबर लागू होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते प्राइवेट पे ज़्यादा और पब्लिक पे कम है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं द एक्ट प्रोवाइड सम प्रिविलेजेस एंड एग्जाम्पशंस टू द प्राइवेट कंपनी। बट कुछ एक्ट में क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा छूट मिली हुई है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है एडवांटेजेस, एग्जाम्पशंस मतलब छूट कि प्राइवेट कंपनी होती है उसको कुछ छूट मिली हुई है, एडवांटेज मिले हुए हैं एज कंपेरिजन टू पब्लिक कंपनी। These privileges and exemptions available to a private company are in fact nothing but its advantage over a public company। ये जो advantages हैं ये क्या है? जो पब्लिक कंपनीज को एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो पब्लिक कंपनी के डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर वो क्या बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के एडवांटेज बन रहे हैं। जैसे कि अब स्टार्टिंग करते दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है? प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। अब फॉर्मेशन मतलब कंपनी जब बन रही है, इनकॉर्पोरेशन जब रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब इसके रिगार्डिंग क्या छूट मिली हुई है प्राइवेट कंपनी को। अब प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 मेंबर्स मिनिमम। हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज़ 7। अब आपको पता है कि 2 अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो 2 मेंबर्स हमें फिर भी मिल जाते हैं, बट 7 मेंबर्स को कलेक्ट करना एक कंपनी फॉर्म करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एज कंपैरिजन पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को ये छूट मिली हुई है। अ प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट इट्स शेयर्स विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो प्राइवेट कंपनी है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं हुआ है तो भी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी में क्या होती है, उनको बाउंडेशन होती है 90% की। अगर पब्लिक ने 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सारे जो एप्लीकेशन मनी है वो लोगों को रिटर्न कर दी जाएगी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू सबमिट इट्स प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्राइवेट कंपनी को ये छूट होती है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करे। बट पब्लिक कंपनी को ये मैंडेटरी होता है कि उसे प्रोस्पेक्टस देना ही होगा। फोर्थ है A private company can commence its business immediately on the receipt of certificate of incorporation। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के जस्ट बाद ही स्टार्ट कर सकती है एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच इज़ मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद ही पब्लिक कंपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी को सिर्फ ये मिलते ही वो अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब सेकंड है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड इनको क्या मतलब कि एडवांटेजेस मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू ऑफर एनी न्यू इशू शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, दैट इज़ इट मे ऑफर सच शेयर्स टू एनी पर्सन इट मे वॉन्ट। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो अपने न्यू शेयर जो इशू कर रहे हैं वो पहले वाले शेयर होल्डर्स को ही दे। इसका मतलब इसमें ये हो रहा है कि वो किसी भी शेयर्स को प्राइवेट कंपनी जिसको भी चाहती है उसको शेयर्स अलॉट कर सकती है। इट इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर्स, वो किसी तरह के भी शेयर्स इशू कर सकती है एंड अलाउ डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स टू शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को ये वोटिंग राइट होता है कि वो कहीं पर भी कर सकते हैं। अब थर्ड है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग से रिगार्डिंग उनको क्या एडवांटेज मिलती है। एटलीस्ट 2 members of a private company must be present at its annual general meeting, whereas the number of members is 5 in case of public company। इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी के केस में जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो 2 members का होना ज़रूरी है, मैंडेटरी होता है। बट पब्लिक की कंपनी के केस में क्या होता है, कम से कम 5 members होने चाहिए। अगर 5 members नहीं होगी तो एनुअल जनरल मीटिंग वो मान्य नहीं जाएगी, वो एक तरीके से इलीगल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है अ पोल में बी टेकन ऑन अ डिमांड मेड बाय 1 member ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग द राइट टू वोट, वेयर एज
In a public company, a poll can only be taken on a demand of at least 5 members. अब पोल में भी टेकन ऑन डिमांड में इसमें क्या बोल रहा है, अगर प्राइवेट कंपनी केस में अगर एक मेंबर ने भी आर्ग्यू कर दिया तो वो राइट टू वोट कर सकती है कि हम वोटिंग के बेसिस पे करेंगे जो भी डिसीजन। बट पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, कम से कम 5 मेंबर्स को ये पोल करना पड़ेगा, कि आर्ग्यू करना पड़ेगा। फोर्थ है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर से रिगार्डिंग क्या छूट मिली हुई है, अ प्राइवेट कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। वेयर एज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज़ 3, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स मिनिमम नंबर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अ प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट 2 or more डायरेक्टर्स बाय a single resolution and the directors need not file their consent to act up or take up qualification shares prior to their appointment। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर जब वो अपॉइंट करेगी तो उसको एक सिर्फ सिंगल रेजोल्यूशन पास करना है रजिस्ट्रार के पास। उसको जो है डायरेक्टर्स की कोई कंसेंट देने की जरूरत नहीं है कि सब डायरेक्टर्स की कंसेंट हो उसको ज्वाइन करने के लिए, और जो क्वालिफिकेशन है वो भी पहले देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, a special notice of 14 days are required by section 161 of the act for appointment of new directors is not necessary in case of private company provided। सेक्शन 161 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जब नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे तो हमें 14 डेज़ का नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पब्लिक केस कंपनी के केस में हमें वो 14 डेज़ का नोटिस देना होगा। डायरेक्टर्स कैन फ्रीली वोट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट। जो प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर उनका उस काम में इंटरेस्ट है तो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अपॉइंटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि रोटेशन बेस पे हो, या ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आपका अपॉइंटमेंट और रिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट पे आपका अपॉइंटमेंट ऐसे होएगा, और एडवर्टीजमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। जैसे कि पब्लिक कंपनी में तो क्या होता है कि रोटेशन बेस पे जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं कि पहले नीचे वाला फिर वो ऊपर आ जाएगा, और इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको एडवर्टीजमेंट देनी होती है पब्लिक में, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट अदर प्रिविलेजेस में क्या है, there are no restrictions on the appointment or reappointment of managing director, and also there is no maximum limit for management remuneration in a private company। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर कोई डायरेक्टर को हम दोबारा से अपॉइंट कर रहे हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रिटायर हो गया, उसको हम फिर से भी अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती कि हम इसको दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। The copies of profit and loss account filed by a private company with the registrar are not to open to inspection by known members। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जो कॉपीज़ हैं जो प्राइवेट कंपनी किसको सबमिट करता है, रजिस्ट्रार में, वो जो अकाउंट है वो कोई भी नॉन मेंबर्स चेक नहीं कर सकता है। पब्लिक कंपनी के केस में तो पब्लिक चेक कर सकती है एक फ़ी देकर, बट प्राइवेट कंपनी में हम चेक नहीं कर सकते हैं। It must however be noted that many of the concessions listed above are not available to private companies which are subsidiaries of public company। अब नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। किस केसेस में ये जो हमने अब एडवांटेजेस पढ़े या जो छूट पड़ी हैं, किस केस में ये टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, हट जाती है। रिस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जब अपना वो राइट जो है वो शेयर्स का ट्रांसफ़र कर देता है तो उस केस में प्राइवेट कंपनी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जब उसके मेंबर्स 200 से ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोहिबिटिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब हिज शेयर्स, द कंपनी शैल डीम टू बी ए पब्लिक कंपनी, जब वो अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट कर देती है तो उस केस में जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी टर्मिनेट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, कब जो है प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक